इंडियन रेलवे की तरफ से एक सरकारी नौकरी निकाली जा रही है जो कि आरपीएफ का होने वाला है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, जिसमें आपको कांस्टेबल बनने का मौका दिया जाएगा। इस भर्ती को सभी लोग भरेंगे। आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई और क्या सभी प्रोसेस है इसको भरने के लिए, कौन सा अप्लाई डेट आने वाला है और कौन सा फॉर्म होगा, क्या उसका क्वालिफिकेशन वगैरह होगा और क्या डिटेल सिलेबस और क्या फिजिकल मांगा जाएगा। ए टू जेड बात आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं। जो है ना आरपीएफ का और सभी फोर्स से ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका ट्रेवलिंग अलाउंस ज्यादा बनता है। मतलब होता है ना एक एरिया लिमिट। जॉब लेने के लिए दोस्तों आप लोग को पढ़ाई पे बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। फिजिकल इसका थोड़ा सा हार्ड होता है। फिजिकल कहां पे आपको क्या ध्यान देना है और आसानी से आप इसका रिटर्न को निकाल सकते हैं। ये जॉब आप ले भी सकते हैं, लेकिन ये सब बात आप जानिएगा तब। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि पूरे इंडिया के स्टूडेंट को होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लड़की भी अप्लाई करेगी और लड़का भी अप्लाई करेगा, जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के तरफ से निकल करके आ रहा है। कांस्टेबल और एसआई पद के लिए सूचना निकल चुका है कि आप लोग का फॉर्म आ रहा है नया भर्ती का। यह बहुत ही बढ़िया मौका होगा आप लोग के लिए कि रेलवे में आप काम करेंगे। हम ये भी मानते हैं कि पुलिस में सबसे अच्छा जॉब आपका रेलवे का होता है, क्योंकि वहां काम कम और पैसा ज्यादा, यानी कि आराम का जॉब है। ट्रेन पर ही आपका समय बीतेगा, रेलवे स्टेशन पे ही बीतेगा और बहुत ज्यादा आपको टेंशन होगा नहीं और पैसा अच्छा खासा मिलता है। क्या सैलरी कैसे मिलता है वो भी बात आपको हम बताएंगे। तो एक बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है कि जितने भी युवा नौकरी के लिए परेशान है, यानी कि वो लड़की है चाहे लड़का है, और सबसे बड़ा बात क्या है कि इसमें जितना भी सीट निकाला जाएगा, आपको बताते हैं, अप्लाई डेट भी बताने वाले हैं और टोटल पोस्ट भी बताने वाले हैं। जितना भी सीट इसमें निकाला जाएगा उस सभी सीट में आप ये ध्यान रखिएगा 50% सीट जो है महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा, यानी सीट का 50% वो आराम से भर पाएगी। उसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे कि इसमें कितना क्या कैसे है, एज क्या है, योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ने से आपका नौकरी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल का क्या सिलेबस मांगा गया है, ये सब चीज जो आपको हम समझाने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो सूचना निकल के आ रहा है, ये खास सूचना जो है रेलवे की तरफ से निकाला गया है और ये भी बोला गया है, मतलब अब थोड़ा सा नया तरीका से होगा। आपको पता है कि आरपीएफ का जो वैकेंसी था वो 2018 में ही निकला था, तो काफी दिन हो गया, तो सरकार थोड़ा सा सजग हो गया इसको लेकर के कि आरपीएफ का जरूरत भी बढ़ चुका है और बहुत सारा नोटिफिकेशन आप देख चुके होंगे, सूचना भी देख चुके होंगे कि बहुत सारा चीज निकल करके आ रहा है कि ये आयोग का आदेश आ चुका है और निकलने वाला है। तो निकलने वाला है, लेकिन कब निकलने वाला है ये भी बात आपको पता होना चाहिए और इसके लिए तैयारी आपको अभी से होना चाहिए। अब आपका बात करते हैं कि आरपीएफ में सबसे हार्ड क्या होता है। आपका आरपीएफ में सबसे हार्ड आपको फिजिकल ही इसका लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर दौड़ थोड़ा सा आर्मी लेवल का मांगा जाता है। 1600 मीटर का दौड़ आपका 5 मिनट 45 सेकंड में मांगा जाएगा। तो जितने भी लड़के हैं वो ध्यान रखेंगे, और लड़की के लिए 800 मीटर का दौड़ 3 मिनट 45 सेकंड में मांगा जाएगा। ये भी कुछ खास बात है जो कि फिजिकल में आप लोग को आरपीएफ के लिए ध्यान रखना है। आरपीएफ एक अच्छा जॉब है पुलिस लेवल का, कांस्टेबल लेवल का, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे निकलेगा। सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या होना चाहिए आइए बात करते हैं। टोटल पोस्ट इसमें कितना होगा, तो आपको हम पोस्ट अगर बताना चाहें तो 10,000 से लेकर के आपका 11,000 के करीब में ये बहाली आने वाला है, जो कि ऑल इंडिया का आएगा और इसमें से 50% सीट महिला के लिए होगा। लड़कियों का भी काफी चॉइस रहता है कि रेलवे में हम पुलिस बने, तो आपका ऑफर आने वाला है, जरूर इसका फायदा आप लोग उठाइएगा। अप्लाई डेट कब से शुरू होगा ये भी बात बताएंगे। सबसे पहले जानिए, अगर आपका फॉर्म आता है और आप किस एज के होने चाहिए, तो आपका एज 18 से अगर 25 है तो आप भर सकते हैं। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, आरपीएफ के फॉर्म को, कांस्टेबल को, ठीक है। एसआई के बारे में, हम सब इंस्पेक्टर के बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के लिए हम जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कांस्टेबल का भीड़ बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस का 18 से 25 मांगा जाएगा। ओबीसी जितने भी कैंडिडेट होंगे उसका 18 से लेकर 28 यानी 3 वर्ष का आप लोग को छूट दिया जाएगा। एससी एसटी के लिए 18 से 30 यानी कि 5 वर्ष का छूट आपको मिलेगा। तो मिनिमम एज आप देख लिए 18 होना आप लोग के लिए जरूरी है, लेकिन किस एज काउंट के साथ ये आ रहा है ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 एज काउंट अभी निकल करके आ रहा है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएफ का नहीं आया है, इस कारण से। वो क्या है, तो 1 अगस्त 2023 से भी आपका एज मांगा जा सकता है अगर वैकेंसी आता है 2023 में, तब। अगर नहीं, नोटिफिकेशन आ जाएगा 2023 में, ये तो कंफर्म है, लेकिन फॉर्म भराना अगर 2024 में चालू होता है तो 1 जनवरी 2024 से भी आपका एज काउंट मांगा जा सकता है। तो जितने भी लोग का ये दोनों में मतलब कंफर्म हो रहा है वो आराम से अभी से तैयारी कर सकते हैं। और कुछ कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये एज काउंट अभी से लेकर के आप चलिएगा। और एज जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बता दिए, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर आप इसमें हैं तो जरूर आप आरपीएफ का एक सीट आप ले पाएंगे। और क्या होता है आरपीएफ का मतलब ये भी आपको हम बताते हैं। इसका गठन जो है
है 1957 में किया गया था आरपीएफ एक्ट के द्वारा, इस पूरे भर्ती का मतलब इस पूरे आयोग का। इस कारण से यहाँ पे जरूरत है फोर्स का, और फोर्स का कमी भी हो रहा है, उसको भरना भी है। तो करीब करीब इतना पोस्ट तो आपके लिए आने वाला है ऑल इंडिया पे। और आगे बात करते हैं, योग्यता क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका क्या मांग रहा है। तो मात्र 10th पास, यानी कि भीड़ बढ़ने वाला है, 10th पास और उसके बाद 18 से 25, यानी कि बहुत सारे यंगस्ट मतलब बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पास कर चुके हैं जो इनका 18 भी हो चुका है और वो 10th पास है, 12th पास है, तो वो भर सकते हैं। 12th का कोई नेसेसरी नहीं है, आप ग्रेजुएशन भी कर लिए अगर इस एज में आते हैं तो आप इसको भर दीजिएगा, ठीक है। कांस्टेबल लेवल का जॉब है, 10th पास होना सिर्फ जरूरी है। फॉर्म फी में कितना लगेगा, फॉर्म फी आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 450 रुपये और एससी एसटी के लिए 250 रुपये लगने वाला है। इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, सब लोग डालेंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होगा ये मान करके चलिएगा। और आपको अभी ही हम बताते हैं कि इसका सिलेबस ना सभी लोग निकाल देते हैं, मतलब कि पढ़ करके आप अच्छे से, बुक भी आपको बताते हैं, इसको आप निकाल दीजिएगा आरपीएफ का ये जो सिलेबस है। लेकिन आपको दिक्कत फिजिकल में आएगा, फिजिकल में अच्छे नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। 12 फीट इसमें जानते हैं लॉन्ग जंप मांगता है, 12 फीट, जो कि और पुलिस की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो मुसीबत बन जाता है। लेकिन मुसीबत बनेगा नहीं, क्योंकि आपको हम पहले बता रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइएगा। तो जितना भी नोटिस वगैरह निकला इससे कंफर्म हो चुका है कि ये वैकेंसी तो आने वाला है, लेकिन कब ये भी आपको बताते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका आरपीएफ का। रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा, मतलब फॉर्म भरेंगे ना आप, तो रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा। और कहा गया है कि इसका रिटन एग्जाम जो है वो आपका आरआरबी मतलब कंडक्ट करवाएगी, मतलब आरआरबी को यह सौंपा जाएगा कि इसका एग्जाम कंडक्ट करवा, जो ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है जो आयोग, वही आयोग आरपीएफ का भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। लेकिन एग्जाम के बाद जो भी प्रोसेस है वो सभी को खुद आरपीएफ के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा, वो सब करवाया जाएगा। लेकिन रिटन एग्जाम आरआरबी के द्वारा करवाया जाएगा। रिटन एग्जाम आपका हो जाएगा, जैसे फॉर्म आ गया, फॉर्म भर दिए, उसका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम किस सिलेबस पर होगा तो बताते हैं, अभी सब चीज लिखे हुए हैं, आराम से समझाएंगे आपको। उसके बाद आपका पीटी पीएमटी होगा, यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें हाइट वेट चेस्ट आपका नापा जाएगा, लॉन्ग जंप होगा, आपका रनिंग होगा, ये सब होगा, फिजिकल में होगा। उसके बाद फिजिकल में आप अगर पास करते हैं, कट ऑफ में आते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा कि जो आप फॉर्म में सही भरे हैं वो सब डाटा आपका सही है कि नहीं, और क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा वो भी आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा, इसको भी देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स यही सब लगने वाला है आपका, जो कि जरूरत होगा फॉर्म भरने में, और इसको संभाल करके आप रखिएगा भी, सब कुछ ओरिजिनल और सही भरिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ये मेरिट लिस्ट के बाद आप इस जॉब को पा सकते हैं, आरपीएफ बन सकते हैं, आपका वर्दी आपको मिल जाएगा रेलवे पुलिस के द्वारा, और आप रेलवे के सुरक्षा में तैनात कर दिए जाएंगे, और देश के सेवा में आपका भी योगदान हो जाएगा। उसके पहले आपको क्या करना है कि इतना चीज कंप्लीट करना है। ये तो आपका पैटर्न हम बता दिए कि ये सब पैटर्न आपका फॉर्म भरने से संबंधित है। अब आइए बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए होने वाला है, सिपाही के लिए होने वाला है, वो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछेंगे, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछेंगे, और लगभग जनरल कंपटीशन में यही सब चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमेशा सभी एग्जाम्स में देखा जाता है। ये अलग बात है कि आरपीएफ थोड़ा सा अलग रूल को फॉलो करता है, अलग टाइप का क्वेश्चन देता है, लेकिन कितना भी देगा तो वो 10th लेवल का ही क्वेश्चन देने का प्रयास करेगा, क्योंकि वैकेंसी किस लेवल का है तो 10th लेवल का ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान से जीके जीएस जिसको कह सकते हैं, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जिसमें आता है, हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़िएगा, ज्योग्राफी को भी अच्छे से पढ़िएगा, विज्ञान से भी क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन का, तो टोटल क्वेश्चन आपसे 120 पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है तो आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से। उसके बाद गणित से क्वेश्चन आएगा, जो कि 35 क्वेश्चन का होगा, अर्थमेटिक से ही सारा क्वेश्चन लगभग रहेगा, जिसको आप कवर कर सकते हैं। रीजनिंग से क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आएगा, इसको तो आप छोड़िएगा ही नहीं, जितना भी कमजोर स्टूडेंट है अभी से आपको बता रहे हैं, रीजनिंग को सबसे पहले आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि सबसे ईजी होता है ना, आप लोग के तो मुंह पर ही रहता है कि रीजनिंग हम कभी भी बना लेंगे, तो अभी बना लीजिए, टेंशन खत्म कर दीजिए। 35 नंबर का 30 नंबर कम से कम हमको चाहिए आप लोग से, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन पूछता है। मैथ और रीजनिंग काफी इजी पूछेगा आपका, थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम अगर होगा तो जीके जीएस में होगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसमें हमेशा देखा गया है, ऐसा हम आपको बता देंगे। और भी विस्तार पे इस पे वीडियो आएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। जितना भी वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, सटीक पहुंचेगा, अच्छे से पहुंचेगा और बेहतरीन पहुंचेगा, कोई क्लास कोचिंग ज्यादा करने का जरूरत नहीं, हम बता देंगे कैसे क्या पढ़ करके आप जॉब ले लेंगे, ठीक है। अभी आपका डाउट आ रहा होगा कि ये तीनों हम कैसे कवर करें,
खुद से तो होगा नहीं, किसी महारथी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, कहीं बड़ा बड़ा क्लास करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको हम बताते हैं ये तीनों के लिए कौन सा बुक आपको प्रयोग करना है। अगर बुक से पढ़ लीजिएगा जॉब आपका हो जाएगा, और ये बुक सभी एग्जाम्स में भी आपका काम करेगा। अगर हम सामान्य ज्ञान के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए आपको बुक बता दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों खत्म हो जाएगा, वो बुक है आपका पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का, जिसमें काफी बेहतरीन तरीके से सभी चैप्टर को टच किया गया और अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है रंगीन प्रिंट के साथ, जो कि पढ़ने में भी मजा आता है। नया लोग किताब चाहता है पढ़ने के लिए, अच्छा किताब, ये अच्छा किताब आप पढ़ सकते हैं, अपने से पढ़ सकते हैं, सभी चीज के बारे में इसमें मिल जाएगा। बस ध्यान से पढ़िएगा, रूटीन हम आपका बना देंगे, वो पढ़ लीजिएगा। ये आपका जीके जैसा किताब हो जाएगा, इसमें जीके और जीएस दोनों कंप्लीट, यानी 50 नंबर में आप जितना आपका मन है स्कोर करने का, ये किताब पढ़ के कर सकते हैं। ये हो गया आपका जीके जीएस के लिए बुक, जो कि हम बता दिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि गणित के लिए कौन सा बुक आता है, तो पूजा पब्लिकेशन का ही बुक है गणित का। यहां पे देखिए स्क्रीनशॉट पे लग करके आ रहा होगा, ये जो गणित का बुक है, इसमें अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए गए हैं, जहां से आप पूरा अर्थमेटिक को खत्म कर सकते हैं खुद से भी इंपॉर्टेंट डाटा के अनुसार। ठीक है, ये गणित का हो गया। रीजनिंग का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लग करके आ रहा होगा, पूजा पब्लिकेशन का ही रीजनिंग है। ये 3 किताब अगर आप ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा टीचर का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इस एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम्स में अगर रीजनिंग पूछा जाता है, जीके जीएस पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, तो आप इसी बुक को पढ़ करके कवर कर सकते हैं। ये किताब है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हम पहले किताब पढ़वाना चाहते हैं। किताब पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट बनेगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, नंबर बढ़ेगा। प्रैक्टिस जितना करिएगा वो स्कोरिंग हो जाएगा, है ना। ये काम आप करिएगा। तो इस किताब को आप ले सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं। ऑनलाइन आप परचेज को कर सकते हैं, आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, ये तीनों बुक जरूरी है आरपीएफ के लिए। ये डाटा हो गया, यहाँ कंफर्म हो गया आपकी कितना सिलेबस है, क्या किताब है, ये सब कंफर्म। टोटल क्वेश्चन 120 पूछा जाएगा, मार्क्स रहेगा 120 नंबर का, मतलब 120 नंबर का क्वेश्चन 120 नंबर के लिए ही होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, ये भी देखिए कि टोटल क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जा रहा है, यानी 1.5 घंटा का। 90 मिनट में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 120। थोड़ा सा दिक्कत तो है, अब 1 मिनट भी किसी क्वेश्चन के लिए हमको नहीं दिया जा रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी बनाना है। लेकिन जल्दी में कौन सा बनेगा, तो आपका रीजनिंग मैथ ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जीके जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। हर एग्जाम के लिए रूल अलग अलग होता है, क्योंकि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है और उसका पैटर्न पे और उसका गहराई पे कि कैसा क्वेश्चन वो पूछ रहा है। टाइमिंग 90 मिनट का आपको दिया जाएगा, अच्छा खासा समय है, ठीक है ना। निगेटिव मार्किंग उनमें थर्ड का है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती करिएगा। 3 क्वेश्चन आप अगर गलती करते हैं 120 में से, तो 1 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपसे काट लिया जाएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन जो आप सही बनाए हैं वो भी गलत कर दिया जाएगा। तो 4 क्वेश्चन टोटल मिलाकर गलती हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 3 क्वेश्चन लगातार गलती नहीं कर, मतलब गलत नहीं करना है, क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं करना है, निगेटिव मार्किंग ठीक ठाक है, इसको देख करके चलना है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 120 में से करीब करीब अगर हम ले आते हैं 70 से 80 नंबर भी अगर हम ले आ रहे हैं अभी ना प्रैक्टिस सेट में, या खुद से पढ़ करके अच्छे से इतना स्कोर कर ले रहे हैं, तो एग्जाम्स में आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। क्योंकि जो आप प्रैक्टिस सेट में लगाते हैं, जो आप पढ़ते हैं एग्जाम में, उससे इजी ही क्वेश्चन आता है। आपको बनेगा नहीं ये अलग बात, लेकिन पढ़ा हुआ जरूर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम संबंधित बात। सिलेबस आपको समझा दिए। ये वैकेंसी काफी अच्छा है, पढ़ करके आप इसको निकाल सकते हैं, और थोड़ा सा दौड़ लीजिएगा तो अच्छे से ये निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं फिजिकल का सिलेबस आपका क्या होगा मेल के लिए। फिजिकल में ध्यान दीजिएगा अच्छे से। रनिंग है 1600 मीटर का 5 मिनट 45 सेकंड में, अच्छा खासा रनिंग। इससे कम में करिएगा तो सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा आपका समय अगर लग जाता है, समय अगर ज्यादा लग जाएगा तो आप सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे। 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 800 मीटर का रनिंग है 3:45 में, मतलब 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर का रनिंग पूरा करना है फीमेल के लिए। 165 सेंटीमीटर का हाइट भी मांगा गया है मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है फीमेल के लिए। चेस्ट देखेंगे तो मेल के लिए 80 से 85 चाहिए फुलाव के साथ, यानी 80 बिना फुलाए हुए, और फुला करके 85 चाहिए, और फीमेल के लिए कुछ नहीं है इसमें। हाई जंप में देखेंगे तो 4 फीट आपका हाई जंप मांगा गया है, मतलब ऊंची कूद। 3 फीट मांगा गया है लड़कियों से भी, लेकिन इसमें खास क्या है तो लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप है 12 फीट लड़कों के लिए। 12 फीट अच्छा खासा, जो है थोड़ा लंबे जो लड़के होते हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिनका हाइट थोड़ा एवरेज में रहता है उनको दिक्कत होता है 12 फीट करने में, लेकिन प्रैक्टिस आपको सब करवा करके दे देगा। ठीक है, 9 फीट लड़कियों के लिए मांगा गया, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रखा ही जाता है पुलिस में, आरपीएफ में शुरू से ऐसा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आपको बताया जाता है ना कि अप्लाई डेट, क्योंकि आप लोग अप्लाई डेट का इंतजार कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका अप्लाई डेट निर्भर करता है कि आगे आने वाला समय क्या चीज का है।
तो अभी आपका चल रहा है पर्व का समय, ठीक है, दशहरा, दीपावली, छठ है, इसमें आपका वैकेंसी नहीं आएगा ना सूचना आएगा। इसके बाद यानी कि आपका ये अक्टूबर और नवंबर में कुछ भी आने वाला नहीं है। उसके बाद आपका दिसंबर में आपको सूचना मिल जाएगा कि आपका ये जॉब मतलब वैकेंसी आने वाला है, और जनवरी में ये वैकेंसी का अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। यानी कि दिसंबर में सूचना आपका आ जाएगा इसके लिए कि ये फॉर्म आ रहा है, और आपका जनवरी में ये अप्लाई डेट शुरू होने का पूरा संभावना बन रहा है कि आरपीएफ की वैकेंसी जनवरी में अप्लाई डेट आ जाएगा। और इसके लिए अभी से तैयार नहीं रहिएगा आप लोग, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि उस समय जो तैयार होगा वो 3 महीना पीछे हो चुका होगा, क्योंकि अभी हम जानकारी आपको दे दिए तो आपको पढ़ना जरूरी है। जिस भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करिए, लेकिन आप आरपीएफ के लिए करना चाहते हैं तो अभी समय है, कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये जनवरी आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अप्लाई डेट तो आ जाएगा, उसका एग्जाम होने में कितना समय लगेगा, तो अप्लाई डेट जैसे होगा उसका 1 महीना फॉर्म भरने में लगेगा, उसके बाद 2 से 2.5 महीने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, और सारा प्रोसेस को करीब 8 से 9 महीने में पूरा भी कर लिया जाएगा। आपको पूरा 2024 में आरपीएफ बना दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये चीज को समझने के लिए करना क्या, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को काम करना है ना। पहले फॉर्म को अच्छे से भरना है, फिर उसके बाद हमको तैयारी करना है सिलेबस पर, तैयारी करने के बाद दौड़ना है, हाई जंप करना है, चेस्ट को ठीक ठाक रखना है, हाई जंप लॉन्ग जंप को ध्यान में रखना है, ये सब कर लेना है। फिर हमको जब जॉब ले लेंगे तो सैलरी का प्रॉब्लम होगा कि कितना सैलरी हमको देगा। अभी बताइए, सैलरी जो है ना आरपीएफ का और सभी फोर्स से ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका ट्रेवलिंग अलाउंस ज्यादा बनता है। मतलब होता है ना, एक एरिया लिमिट होता है पुलिस का कि यहां तक अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो इतना ही पैसा देंगे, लेकिन आपका अगर लिमिट पार होता है, इस एरिया से आप दूर जाते हैं, तो वो पर घंटे के हिसाब से आपका रेट जो है वहां बढ़ते जाता है, कुछ ना कुछ पैसा आपको जुड़ते जाता है, पर डे होता है, ठीक है। उसके कारण आरपीएफ का सैलरी बढ़ता है क्योंकि जाना ही इसको होता है, ठीक है। ट्रेन पर है तो कहीं भी जा सकता है। तो 32,000 से 35,000 में तो कोई डाउट ही आपको नहीं होगा। मतलब फर्स्ट मंथ का सैलरी ही आपका 32,000 से 35,000 के करीब में मिलेगा। जो भी आरपीएफ है, आप लड़की हैं लड़का है, आपको मिलेगा, और पर मंथ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 7th पे लग चुका है, आपको पता है 7th पे लग चुका है 7वां वेतन। उसके बाद 600 से 1,000 रुपया पर डे भी कभी कभी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका लिमिट जब क्रॉस होगा तो आप बना सकते हैं। और ऐसे भी उसमें इनकम अच्छा खासा आरपीएफ का जॉब में आप देखते भी होंगे, खुद भी ट्रेन पर सफर करते होंगे तो देखते होंगे किस टाइप का उसका जॉब है, क्या करना पड़ता है। एसी बोगी में ही तो कई मतलब दिन निकाल देते हैं, सोए रहे, बैठे रहे, कहीं घूम रहे, एसी बोगी में रहे, जनरल में रहे, कभी स्लीपर में रहे, जैसा समय रहा वैसा करते हैं, ठीक है। पैसा अच्छा खासा है इसमें, आरपीएफ का जॉब है। ये पूरा जो डिटेल आपको हम बताए, उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, और तैयार भी आप हो चुके होंगे। और लिंक वगैरह जो दिया उसको चेक कर लीजिएगा एक बार। जो भी किताब आपके पास नहीं होगा वो आप मंगा लीजिएगा जरूर, जिनके पास होगा वो तो पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी चीज आपको बताए आपको समझ में आ चुका होगा। तो लाइक कर देना है इसको, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि नेक्स्ट जो भी हम सिलेबस वीडियो लाएंगे, स्ट्रेटजी पे लाएंगे, रूटीन पे लाएंगे, वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, और कोई भी डाउट है उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।